जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के बारे में। और मैं मेनली जो बात करूंगा वो करूंगा टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो मेनली हमारे फूड से रिलेटेड है। वो हमें जितना हम ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, जितना फैट फूड्स खाते हैं, उसकी वजह से हमें ये चीज़ होती है। मेनली मैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में नहीं इतना बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो होता क्या है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा आपको, बहुत ईज़ी, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले कि डायबिटीज़ होता क्या है? तो डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके ब्लड में जब शुगर का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि जब आपका शुगर है वो आप इतना ज़्यादा अपने डाइट के थ्रू ले रहे हो कि आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शुगर जो है, जो इंसुलिन होता है, उसका मेनली काम होता है आपके शुगर को आपकी सेल्स तक पहुंचाना, आपके मसल टिश्यूज तक आपको पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज में मेनली होता क्या है कि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन के लिए होते हैं, जो मेनली ऐसा होता है कि वहां पे जब इंसुलिन जाके अटैच होता है एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का, तो उसके थ्रू ही आपका बाकी का प्रोसेस होता है, शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका शुगर का अमाउंट इतना ज़्यादा है आपके ब्लड के अंदर कि आपके रिसेप्टर्स रेज़िस्ट हो जाते हैं, और वो भी ग्रेजुअली रेज़िस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बहुत सारा शुगर कंज़्यूम किया और आपके रिसेप्टर ऐसे रेज़िस्ट हो गए। जब आप ग्रेजुअली बहुत सारा धीरे-धीरे बहुत सारा शुगर अपनी बॉडी में किसी भी फूड के थ्रू लेते हो, तो आपके रिसेप्टर्स जो हैं, वो रेज़िस्ट हो जाते हैं। रेज़िस्ट होने की वज़ह से क्या होता है कि आपका और इंसुलिन नहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पे जो जहाँ पे उसे अटैच होना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया है। एक तरीके से आप समझो कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ पे और इंसुलिन नहीं जा सकता है। तो इंसुलिन जो है, वो वहाँ पे नहीं जा सकता है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है आपके पैनक्रियाज़ को कि भई अब और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर सब भई भरे हुए हैं। तो आपको और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इंसुलिन पैनक्रियाज़ बनाना बंद कर देता है, और जो बाकी आपका शुगर बचता है, वो सारा आपके ब्लड में मूव करता रहता है, आपके ब्लड में। फिर वो आपके हार्ट तक पहुँचता है, आपके लिवर तक जाता है, आपकी किडनी तक जाता है, जिसकी वजह से ही आपके लिवर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ या फिर आपके किडनी डिजीज़ेज़ आपको होते हैं। तो यही रीज़न होता है आपका शुगर की वजह से आपको इतने सारे डिजीज़ेज़ होने का। अब बात कर लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने आपको बता दिया। टाइप 1 डायबिटीज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो शुगर की वजह से नहीं होता। अगर आपका पैनक्रियाज़ आपका इंसुलिन ही नहीं बनाता है उस कंडीशन में, वो किसी भी जेनेटिक रीज़न की वजह से हो सकता है, और कोई भी अननोन रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पैनक्रियाज़ इंसुलिन ही नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन शॉट लिए जाते हैं। आपने सुना भी होगा, इंसुलिन का एक इंजेक्शन आता है, इंसुलिन शॉट लिए जाते हैं, जिससे कि आपको इंसुलिन की जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, वो आपको मिल जाता है। और इसीलिए हम हमेशा डायबिटीज़ में अपना शुगर का अमाउंट चेक करते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा जो शुगर है, वो स्पाइक तो नहीं कर रहा है। स्पाइक का क्या मीनिंग है कि हमारा जो हम जो फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा शुगर एकदम से स्पाइक तो नहीं कर रहा है। हमारे ब्लड में जो शुगर की अमाउंट है, वो एकदम से इंक्रीज़ तो नहीं हो जा रहा है। वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपका शुगर का अमाउंट एकदम से इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके फूड पे। अगर आप क्या कहते हैं, शुगरी फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है? और उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि वो आपका शुगर का लेवल जल्दी स्पाइक करेगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा, जैसे कि व्हाइट राइस, जैसे कि नॉर्मल शुगर, या फिर आप कोई भी ऐसी मैदा हो गया, ये सब चीज़ें जब आप खाते हो तो आपका शुगर बहुत जल्दी स्पाइक करता है। अब कौन ऐसी चीज़ है जो स्पाइक नहीं करती है? वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, जैसे कि होल ग्रेन व्हीट, या फिर मेज़, जो भी होल ग्रेन होता है, या फिर आपका कोई भी नट्स हो गए, या आपके पोहा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें आपका शुगर जल्दी से स्पाइक नहीं करती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। ये व्हाइट राइस की तरह आपका बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक होगा। जो भी चीज़ें बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा है, वो आपको कॉज़ करेगा कि आपका जो शुगर का स्पाइक है वो ज़्यादा होगा, और वो एकदम से गिर जाता है। प्रॉब्लम यही है, इसलिए आपकी एनर्जी एकदम से लो हो जाती है।
जब आप ऐसा शुगरी फूड खाते हो या फिर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे, तो आपका एकदम से एनर्जी उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बढ़ जाएगा, बट वो एकदम से गिर जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार मुझे नींद आ रही है, अब मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ। ये भी एक रीज़न है। दूसरा क्या है कि जब हम ज़्यादा शुगरी या फैटी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से, जो कि एक प्लेज़र हार्मोन है एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। जब हम बहुत शुगर वाला फूड खाते हैं या मिठाई खाते हैं, तो आपको भी देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। फिर आपका दोबारा मन करता है, क्योंकि आपको उस स्टेट में फिर जाना है, आपको डोपामिन को फिर और रिलीज़ करना है। तो आप जितना ज़्यादा उसके लिए क्रेविंग्स होते हैं, इसीलिए हम शुगर के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, हमें और शुगर चाहिए होती है, हमारा कभी मन नहीं भरता उस चीज़ से। तो यही रीज़न्स है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी कौन-सी चीज़ें खाएँ जिससे कि हमारी शुगर का लेवल इंक्रीज़ ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, जैसे कि स्वीट पोटैटो, होल ग्रेन वाली चीज़ें खाइए, मेज़ यानी कि जो आप मेज़ का आटा जो होता है, अगर आप वो खाओगे सर्दियों में तो काफ़ी फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो गर्म भी होता है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जो मक्के का आटा होता है, मेनली हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, जो मक्के का आटा होता है, वो आप यूज़ करो सर्दियों के टाइम पे, बहुत अच्छा होता है। उसको एक टाइम अपनी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस है और आपके शुगर के लेवल को बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होने देगा, और वो टेस्टी भी होता है। ये ईज़ी टू डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके साथ कोई भी ऐसी ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं खानी है आपको, जैसे कि अगर आप कोई छोले या राजमा वगैरह उसके साथ खाएँगे, तो आपको थोड़ा डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ हो गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई थिंक सुपर फूड अगर मैं कहूँगा किसी चीज़ को, तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है, तो सबसे पहले ऑप्ट करो कि अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। जो आप स्नैक्स में चीज़ें खाते हो ना, जिसमें ज़्यादा हाई शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है, उन चीज़ों को कम करो, उसमें इंक्लूड करो कि आप फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ कर सको। अगर आप अपने खाने के साथ एक बॉल बड़ा वेजिटेबल का खाओगे, तो आपका जो अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट का, जो आप खा रहे हो किसी और चीज़ से, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका पेट इन चीज़ों से भर जाएगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा इंक्लूड करो अपनी डाइट में। रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, आप महसूस कर पाओगे, और अगर आप अपना टेस्ट भी करवाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा शुगर का लेवल कितना कम हो गया है। और आपने देखा भी होगा, जो शुगर का टेस्ट होता है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक होता है, क्योंकि तभी देखना होता है कि हमारी बॉडी में अब एम्प्टी स्टमक कितना शुगर है। उसी से हमें पता लगता है कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हमें मेनली इसी चीज़ पे ध्यान देना है। काफ़ी स्टडीज़ में भी देखा है कि जो मेडिटेरियन डाइट होती है, मेडिटेरियन डाइट मेनली यही होती है। उसमें हमें लो कार्बोहाइड्रेट, जो कि शुगरी फूड्स होते हैं, लो फैट्स, फैट जो हमें लेना है, वो मेनली हमें लेना है ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, उन सब में आपको ये मिलेगा। तो आपको घी, मक्खन या फिर मिल्क, आप लो टोन, वो क्या कहते हैं, जो सिंगल टोन मिल्क होते हैं, ये सब वो ज़्यादा यूज़ करो, रादर देन कि आप फुल क्रीम मिल्क को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो, उसमें फैट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आप उसको यूज़ मत करो। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका जितना कम से कम यूज़ कर सको, उतना करो। मैं नहीं कह रहा कि एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एकदम से अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। डाइट वो फॉलो करो जो आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो। तो हर अच्छी चीज़ को इंक्लूड करो, जिससे कि आप जितना भी फाइबर आपको मिलेगा, डाइटरी फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके डाइजेशन के लिए भी, और जितना ज़्यादा डाइटरी फाइबर आप अपनी डाइट में लोगे ना, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, और आपका जो अमाउंट है वो शुगर का, वो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा। तो सब में आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, मना कर दो शुगर को भाई साहब, कि नहीं शुगर नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर लेने से कुछ नहीं होता, बट वो कोई टॉक्सिक नहीं है, शुगर रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, इतना शुगर तो हमें चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी पूरा दिन चल सके। ठीक है, तो ये मेडिटेरियन डाइट होती है, मैं आपको कोई डाइट फ़ॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जो चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें लो डाइट में से, कि जो हाँ, मैं जो फ़ॉलो कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये चीज़ खा सकता हूँ, मैं पोहा खा सकता हूँ, तुम पोहा खाओ, मैं ओट्स खा सकता हूँ, मैं ओट्स खाओ। तो नाश्ते के में वेरिएंस लाना बहुत ज़रूरी है, वैराइटी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी डाइट में वैराइटी होगी, आप उतनी जल्दी वेट लूज़ करोगे, और उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व हो जाएगी।
तो गाइज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको कोई भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या फिर आप डायबिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसके आसपास हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फॉलो करो इस डाइट को। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इस डाइट को फॉलो करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे जो रिलेटिव्स हैं मैंने उनको यही डाइट बताई थी। आज उनका शुगर का लेवल बहुत कम हो गया है, उनका वेट भी लूज़ हो गया है और विदाउट एनीथिंग, ठीक है। और मेनली जो एक्सरसाइज का जो बहुत बड़ा वो है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसकी वजह से ही मेरा वेट लूज़ होगा या मेरी डायबिटीज़ कम होगी, नहीं ऐसा नहीं है। स्टडीज़ में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्टडीज़ में होता क्या है कि उसमें देखा भी गया है कि जो लोग घर के काम करते हैं, जैसे घर का भी कोई भी काम है, घर की सफाई करना या कुछ भी काम घर का कर रहे हो या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, तो मतलब 25 टू 35% आपका जो मेनली यही है, ये आपको चांसेस कम हो जाएँगे डायबिटीज़ होने से। अगर आपको है भी तो वो भी आपके जो डायबिटीज़ है वो कम हो जाएगी और आप अगर ये डाइट फ़ॉलो करोगे इसके साथ तो 50% चांसेस आपके कम हो जाएँगे। सोचो 50% आप ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो सकते हो बट आपका 50% आपकी डाइट और ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। वीडियो को शेयर करो और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।